कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की पोल खुलनी शुरू हुई तो पंजाब के मंत्री विजय सिंगला से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तक एक से एक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नगीने सामने आने लगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही आम आदमी पार्टी सरकार की भ्रष्टाचार में लिप्त एक नई कारस्तानी सामने आई है। यहां केजरीवाल सरकार ने 458 बेड के एक ऐसे अस्पताल का दावा कर दिया जो सिर्फ कागजों पर और असलियत में उसकी कहीं एक ईंट तक नहीं है। अब भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर इस अस्पताल के निर्माण में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस अस्पताल के बारे में आप ढिंढोरा पीट रहे थे उसका अभी तक निर्माण ही शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी दिल्ली में कोविड काल में बने अस्थायी अस्पतालों का हाल जानने पहुंचे तो किराड़ी में उन्हें 458 बेड का हॉस्पिटल ढूंढे नहीं मिला। भाजपा नेताओं ने बताया कि किराड़ी में अस्पताल तो दूर, वहां एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। यह अस्पताल केजरीवाल सरकार की ओर से कोरोना काल में बनाए गए 7 अस्थायी अस्पतालों में से एक है। मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी के साइट पर जाकर खुद अस्पताल की हकीकत जानने की कोशिश की। अस्पताल की साइट का मुआयना करने के बाद भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा जिस अस्पताल के 2020 में तैयार होने का दावा किया जा रहा था वह खोखला साबित हुआ है। मनोज तिवारी ने कहा कि अभी तक सिर्फ पैसों को लेकर भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत में तो अस्पताल का निर्माण ही नहीं हुआ है। भाजपा नेता जब अस्पताल की हकीकत जानने के लिए रोहिणी के किराड़ी पहुंचे तो वहां उन्हें अस्पताल की जगह सिर्फ खाली जमीन मिली जिसमें लंबे समय से पानी भरा हुआ है। अस्पताल के नाम पर नीले टीन के चद्दर वाली बाउंड्री और सिर्फ दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का बोर्ड मिला। आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में डीडीए ने जो जमीन सिर्फ 49 रुपए में जनता की सेवा के लिए दिल्ली सरकार को दी थी उसे दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ के घोटाले में बदलकर जनता को धोखा दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि ये सारी जानकारी मैं एसीबी और कोर्ट को दूंगा। ये मल्टी लेयर घोटाला बहुत दिन छिपेगा नहीं। पीडब्ल्यूडी की साइट दिखा रही है कि 458 बेड का अस्पताल 2020 में ही तैयार हो चुका है। सांसद ने पीडब्ल्यूडी की साइट की जानकारी को साझा करते हुए कहा कि इसे 28 जून 2020 में ही निर्मित दिखा दिया गया। यहां तो ईंट भी नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पीडब्ल्यूडी का विभाग अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ना होकर पाप वर्क डिपार्टमेंट हो गया है। वहीं मनोज तिवारी के आरोपों का खंडन करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा व केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। सिसोदिया ने कहा था कि भाजपा वालों का काम एलजी के साथ मिलकर दिल्ली के विकास कार्यों को रुकवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।